प्यारे बच्चों, तो आप लोग दो सब्जेक्ट हमेशा पढ़िए। कौन कौन सा जी? पहला तो आप जानते हैं मैथ, और दूसरा आप जान लीजिए इंग्लिश। ठीक है, ये दोनों सब्जेक्ट जो है ना, आपके जीवन में इतना महत्वपूर्ण है जितना अभी के समय में आप फोन को वैल्यू देते हो, उतना इसका आपके जीवन में भी आवश्यकता है। देखो, ये दोनों सब्जेक्ट जो है ना, किसी का नहीं है। मैथ की अगर हम बात करें तो इसको आप साइंस मत कहो, ये यूनिवर्सल सब्जेक्ट है, ये साइंस का थोड़ी है। आर्ट वाले को भी पढ़ना है, कॉमर्स वाले को भी पढ़ना है, साइंस वाले को भी पढ़ना है। प्यारे बच्चों, मैथ आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है, और साथ ही साथ इंग्लिश भी। अब थोड़ा सा नजर दौड़ाओ, थोड़ा सा नजर। कोई ऐसा सब्जेक्ट लग रहा है कि जिसको पढ़ लेने से आप पूर्ण हो जाओगे? नहीं। लेकिन नजर दौड़ाओ, मैथ पढ़ने से बहुत सारे सब्जेक्ट में आपका पावर बढ़ेगा, क्योंकि आप उस सब्जेक्ट में कुछ अच्छा करेंगे। और अगर आप सरकारी विभाग में जाना चाहते हैं, तब तो आप आर्ट्स पढ़ो या कॉमर्स पढ़ो या या साइंस पढ़ो, मैथ आना ही चाहिए आपको, और इंग्लिश भी। तो मैं आपसे ये विनती करना चाहता हूं कि आप कुछ पलों के लिए जीवन को मत जिया कीजिए, कुछ पलों के लिए मत पढ़ा कीजिए। अगर आप पढ़ ही रहे हैं तो आप उसमें फ्यूचर देखिए। किसी भी सब्जेक्ट को क्यों पढ़ें और उससे भविष्य में क्या फायदा होगा, ये जरा सोचिए। अगर आप मैथ नहीं पढ़ते हैं तो फिर आप अगर साइंस लिए हैं 12th क्लास में, तो आपका फिजिक्स बहुत ही कमजोर हो जाएगा। और क्या लगता है कि केमिस्ट्री आपका अच्छा हो जाएगा? नहीं 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 नहीं। अगर आपको लग रहा है कि मैं गलत हूं, तो जरा जाओ फिजिक्स का बुक उल्टा के चेक कर लो, केमिस्ट्री का बुक उल्टा के चेक कर लो। आपको लगता है बिना मैथ आप उसको पढ़ लोगे? पढ़ तभी लोगे जब नहीं पढ़ोगे। मतलब सिर्फ उसके परिभाषा से मतलब है, डिफिनीशन से मतलब है, बाकी उसके अंदर उसके अध्याय में क्या है उससे कोई मतलब नहीं है। तभी आप विदाउट मैथ फिजिक्स पढ़ सकते हैं, केमिस्ट्री पढ़ सकते हैं, ये सारा सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं विदाउट मैथ। देखो, आर्ट्स का विद्यार्थी हो, कॉमर्स का विद्यार्थी हो, साइंस का विद्यार्थी हो, सभी को बोलो ये दो सब्जेक्ट हर हालत में पढ़ें, और डीपली पढ़ें, ऊपर ऊपर नहीं। सिर्फ छाली खाओगे तो दूध का स्वाद भूल जाओगे, और दूध के नीचे भी एक जला हुआ पार्ट होता है, उसका भी स्वाद भूल जाओगे। तो सिर्फ ध्यान छाली पर नहीं, तहे दिल तक जाओ। ऐसे खखोड़ के खाओ, बचपन में खाओ कभी, अंदर में जो जरा हुआ दूध होता है ना, बड़ा अच्छा लगता है। तो जब भी पढ़ो ना, एकदम डीपली पढ़ो। अरे देखो, सिर्फ पास होने के लिए नहीं पढ़ना है। अगर मुझे डीपली आएगा तो पास तो 100% हो जाएंगे। सो आप लोग जरा सा मेरे बात पर ध्यान दीजिएगा, केयर कीजिएगा, गौर कीजिएगा। मैं जो कह रहा हूं ये जरा आपको भी सोचना है कि किसी भी सब्जेक्ट को क्यों पढ़े और भविष्य में इससे क्या फायदा होगा किसी अदर विभाग में जाने के लिए। कोई ऐसा एग्जाम बताओ सरकार का जिसमें मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश ना हो। देखो, गिने चुने एग्जाम को छोड़ के हटा दो, एक दो का कोई वैल्यू नहीं है।
ज्यादा संख्या किसका है? तो चलिए आप सोचिएगा, विचार कीजिएगा। मिलते हैं मैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में।